नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो पर। और ये दूसरी वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ वो पीएलआई स्कीम पे है ये वीडियो। और जैसे कि मैंने कहा था कि डेली वीडियो आएगी, तो आज पीएलआई के पे वीडियो है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी के अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है। वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, यानी कि पीएलआई स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,738 करोड़ रुपीस लगाए हैं। और ये पीएलआई स्कीम्स में जो कि वाइट गुड्स की स्कीम है ये, जैसे कि पीछे भी आपको बता देता हूँ मैं। ये वाइट गुड स्कीम है, जो कि वाइट गुड्स में क्या क्या आता है मैं आपको आगे बताऊँगा। और PLIs have been considered for the high efficiency solar PV modules and the LED and air conditioners। ये सब इसमें आते हैं PLI स्कीम्स में। और ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट को, जो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो बहुत कम है इंपोर्ट के तौर पर। तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम बनाई गई है। और पेंडेमिक के बाद में तो एक्सपोर्ट और भी बहुत कम हो चुका है, तो उसको बढ़ोतरी देने के लिए बहुत ही अलग स्कीम बनाई गई है। PLI of 36,238 crore has been appointed for LED एंड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर के लिए इसलिए क्योंकि अभी गर्मी आ रही है और एयर कंडीशनर की बिक्री बढ़ेगी, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए 36,238 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और 34,500 करोड़ फॉर द हाई एफिशिएंसी सोलार PV मॉड्यूल्स। अभी गर्मी है तो सोलार एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो उसके तहत ये नया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका PLI स्कीम इज़ टू मेक द मैन्युफैक्चर इंडिया ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बाय द रिमूवल ऑफ द सेक्टोरल डायबिटीज़ disabilities and the creating the economic of a sales and ensuring the efficiency. It is designed to create a complete component ecosystem in the India, the मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी देने के लिए बहुत सारी स्कीम इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। तो उसमें से एक है, इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी है, उसमें से एक PLI स्कीम ये भी है। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट के आप अपने GS के पेपर में इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी है। तो उसमें से एक ये स्कीम है। और अभी अभी करंट के हिसाब से तो ये GS के पेपर के लिए भी और प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे देखते थे, स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल से इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, तो नौकरियां बढ़ेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जनरेट द सेल इन एम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में कि और एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए, लोगों को नौकरियां कैसे दी जाए। बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है इंडियन गवर्नमेंट पे। और कोरोना वायरस के आने के बाद में तो और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड कैसे लोग हों, उसके लिए ये स्कीम एक कारगर साबित हो सकती है। और इंक्रीज़ द एक्सपोर्ट, मेन चीज़ जो कि आपको बताना, एक्सपोर्ट जो कि इंडिया का बहुत कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा लेता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अलग अलग मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है इंडिया। और मेक इन इंडिया की स्कीम के तहत बहुत सारी चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट चालू कर रही है, उसमें से एक ये है। एडवांटेज क्या होगा इसका, जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत सारी चीज़ें, उसको और देख लेते हैं अपन। इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट ओवर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर में द PLI स्कीम विल बी लीड द इन्वेस्टमेंट कितना कर देगी, 37,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इंडिया में। और इस इन्वेस्टमेंट से क्या कहते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ेगा। 31,68,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि 34,000 करोड़ डॉलर्स का क्या कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इट विल ऑल्सो भी क्रिएट 4 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है अभी कोरोना वायरस के बाद में। और अभी भी एक वापस से सेकेंड लेयर आई है कोरोना वायरस की। देखते हैं इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा
इफ़ेक्ट ना पड़े और एम्प्लॉयमेंट जो कि पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत बढ़ गया है वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे आए। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो PLI स्कीम से है वो आज आई है। तो अब मैंने जो आपको बताया था वाइट गुड क्या होता है, वाइट गुड्स रेफर्स टू द हेवी कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स और अ लार्ज होम अप्लायंसेस विच ट्रेडिशनली अवेलेबल ओनली इन द वाइट। तो ये गवर्नमेंट ने पहले शुरू में जो गुड्स रहते थे पहले, जैसे एयर कंडीशनर हुआ और कोई भी मशीन हुआ तो उसका कवर वाइट ही रहता था लगभग पहले पहले। अब तो अलग अलग कलर्स में आने लग गए, तो उस हिसाब से इसको वाइट गुड्स में रखा गया था। तो एयर कंडीशनर हुआ, स्टोव्स हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, मशीन्स हुआ, वॉशिंग मशीन्स हुए, तो ये सब वाइट गुड में आते हैं। तो ये कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा। धन्यवाद। और ये PDF आपको टेलीग्राम में मेरे मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और धन्यवाद। और भी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी डेली। और ये वीडियो ऐसी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।